Hey there, what's up? This is Neha welcoming you to my channel. Today we are going to focus on an important topic which is tense. Tense denotes the time of action as well as the state. टेंस का मतलब क्या होता है? टेंस का मतलब होता है काल, और काल को हम टाइम भी बोलते हैं. सो टाइम हमें क्या बताता है? टाइम हमें ये बताता है कि कोई काम जो है वो किस टाइम पे पूरा हो रहा है. वो प्रेजेंट में पूरा हो रहा है, पास्ट में पूरा हो रहा है या फ्यूचर में पूरा हो रहा है. ठीक है. What is a verb tense? The tense of a verb tells you when someone did something or when something existed or happened. वर्ब जो है वो क्रिया, वो हमें क्या बताती है कि कोई काम किस समय पे पूरा हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है, ठीक है, और कब हुआ है. ये हमें बताता है टेंस. इन इंग्लिश देयर आर थ्री मेन टेंस: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. तीन तरह के टेंसेस होते हैं. पहला होता है वर्तमान काल, जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है, ठीक है. फिर है पास्ट टेंस, जो बीत चुका है, लाइक यस्टरडे. फ्यूचर टेंस, जो आने वाला है. अब हर टेंस का सब डिवीज़न होते हैं. वो 4 पार्ट होते हैं उनके: इनडिफाइनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस. सभी टेंस के होते हैं प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 एंड फ्यूचर के 4. Present tense. It is used to describe things that are happening right now or things that are continuous or happen on regular basis. Present tense हमें क्या बताता है? हमें वो चीज़ें बताता है जो अभी के टाइम पे चल रही हैं और वो कंटिन्यू होंगी और लगातार चलती रहेंगी. ठीक है, चलती रहती हैं जो लगातार, जैसे आज, अभी, इसी समय पे. Past tense. It is used to describe things that have already happened. Past tense हमें ये बताता है, उन चीज़ों के बारे में बताता है जो पहले से ही बीत चुकी हैं, पहले ही हो चुकी हैं. एग्जाम्पल: अर्लियर इन द डे, दिन की शुरुआत में जो हो चुका है. यस्टरडे, बीता हुआ कल. लास्ट वीक, पिछले सप्ताह. 2 months अगो, 2 महीने पहले. मैनी ईयर्स बिफोर, बहुत साल पहले. फ्यूचर टेंस. फ्यूचर डिस्क्राइब थिंग्स दैट हैव नॉट हैपेंड येट. येट अभी तक, अभी तक जो चीज़ें नहीं हुई हैं और होने वाली हैं, जो फ्यूचर में होंगी, जो भविष्य में होंगी. लाइक टुमारो, आने वाला कल जो है. नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह. अ फ्यू डेज फ्रॉम नाउ, आज से कुछ दिनों बाद. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस हमने पढ़ लिया. अब हम प्रेजेंट टेंस के टाइप्स पढ़ते हैं. So first one is simple present, then present continuous, then present perfect, then present perfect continuous. So first we will focus on simple present, or that we call present indefinite. Simple present tense. We use the simple present tense with regular action, irregular action, habits and facts, and universal truth. Present tense हम कहाँ यूज़ करते हैं? Present tense हम regular action, जो नियमित रूप से जो काम हो रहा है, जो आदतें हैं, जो सत्य है, जो तथ्य हैं, उन सब में हम प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं. ठीक है. द वर्ब इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज इन इट्स बेस फॉर्म. जो वर्ब, जो क्रिया यूज़ की जाती है टेंस में, प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, वो V1 होती है. जो बेस फॉर्म होता है, वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वो यूज़ होती है. दिस टेंस इज़ कॉमनली यूज इन द फॉलोइंग सिचुएशन. ये टेंस जो है वो आप कौन से सिचुएशन में, किस अवस्था में यूज़ करते हैं? टू डिस्क्राइब फैक्ट्स एंड हैबिट, ये मैंने आपको बता दिया. जब आप किसी तथ्य के बारे में या अपनी आदतों के बारे में बताते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, वी विज़िट दिल्ली एवरी ईयर. ये हमारी आदत हो चुकी है कि हम हर साल जो है वो दिल्ली यात्रा करते हैं. ही डज़ नॉट ड्रिंक टी. ये उसकी आदत है कि वो चाय नहीं पीता है. द सन राइजेज इन द ईस्ट. ये फैक्ट है. फैक्ट है मतलब सच है कि जो सन है वो हमेशा पूर्व से उगता है. ठीक है. अब ये तो है नहीं आज पूर्व से उगेगा तो कल पश्चिम से उगेगा, नहीं नहीं ना, हर रोज़ पूर्व से ही उगेगा. सो इट इज़ अ यूनिवर्सल ट्रुथ. सो इट विल कम इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस. सेकेंड थिंग, टू डिस्क्राइब शेड्यूल इवेंट्स इन द फ्यूचर. जो चीज़ें हैं जो फ्यूचर आने वाले टाइम में होने वाली हैं. जैसे द क्रिकेट मैच स्टार्ट्स एट 7 PM. क्रिकेट का मैच जो है वो 7 बजे शुरू होता है. ठीक है.
तो सच इवेंट्स कम इन द प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस। इन न्यूज़पेपर हेडलाइन, न्यूज़पेपर की जो हेडलाइन होती है वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होती है। कमेंट्री स्पोर्ट्स कमेंट्री होता है वो भी आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। लाइक एग्जाम्पल है पीएम साइन डील, पीएम ने एक डील है वो साइन की है। सचिन स्ट्राइक्स बॉल एंड ऑफ इट गोज अक्रॉस द बाउंड्री लाइन्स, सचिन ने बल्ला घुमाया और उनकी जो बॉल है वो बाउंड्री लाइन के बाहर हो गई। ठीक है, अब हम फॉर्मूला स्ट्रक्चर पढ़ते हैं इसका। तो पॉजिटिव सेंटेंस, जो पॉजिटिव सेंटेंस जिसको अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, उसमें स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब V1 कब यूज़ करेंगे हम? V1 हम तब यूज़ करेंगे जब हमारा सब्जेक्ट या तो आई हो, वी हो, यू हो, दे हो और प्लूरल हो। जब हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल हो तो हम V1 यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस और ES प्लस ऑब्जेक्ट। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हम ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर यूज़ करते हैं। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। लाइक एन एग्जाम्पल, अगर हिंदी में समझाऊँ मैं आपको तो हिंदी में क्या होता है, ऐसे बोला जाता है कि जिन हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है होता है। लाइक एन एग्जाम्पल, तुम उसे जानते हो। ठीक है, तो इस क्लास में जानते हो ते आया है ना, तो हम यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट यूज़ करते हैं। जिस इसका क्या बनेगा, यू नो हर, ठीक है, या यू नो हिम। सो वी यूज़ subject plus V1 plus object only when the subject is plural, and we use subject plus V1 plus SES only when the subject is singular. नेगेटिव सेंटेंस जब आप बनाते हो तो नेगेटिव सेंटेंस में आप यूज़ करते हो सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इफ़ द सब्जेक्ट इज प्लूरल वी यूज़ डू नॉट, इफ़ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर वी यूज़ डज नॉट। सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस वी यूज़ डू डज बिफोर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से पहले हम डू डज का यूज़ करते हैं। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, एंड इन द लास्ट वी यूज़ क्वेश्चन मार्क। डोंट फॉरगेट टू यूज़ क्वेश्चन मार्क एट द एंड। इंटेरोगेटिव नेगेटिव, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, या डोंट, डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। Okay, so this is for present simple present tense. I hope you understand it. Next we have present continuous tense. The verb in this tense are in the form of helping verb is, am, are. इस टेंस में जो है वर्ब होती है वो हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ होती है, और वो हेल्पिंग वर्ब होती है इज़, एम और आर। द टेंस इज़ कॉमनली यूज इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। इन अवस्थाओं में इस टेंस का यूज़ होता है। एन एक्शन दैट इज़ गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जो एक्शन जो काम जो हो रहा है वो चल रहा है उस टाइम पे। ठीक है, इसको ऐसे भी बोलते हैं कि जिनके लास्ट में रहा है, रही है, रहे आता है, वहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ होता है। एग्जाम्पल है आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो मैं इसी क्षण में, इसी मोमेंट में ये काम कर रही हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। शी इज़ वॉशिंग द क्लोथ्स, वो कपड़े धो रही है। ठीक है, समटाइम्स सम इवेंट्स आर गोइंग ऑन इवन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग बट वी कैन नॉट सी देम। कुछ इवेंट्स होते हैं, कुछ काम कार्य होते हैं जो उस टाइम पे चल रहे होते हैं जब हम उनको बोल रहे होते हैं, लेकिन हम उनको देख नहीं सकते। दे टू कम इन द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। वो भी क्या किस में आते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में आते हैं। एग्जाम्पल है पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे। पॉपुलेशन, आपकी जनसंख्या बढ़ रही है डे बाई डे, हर रोज़ प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ रही है। अब हम इसको देख नहीं सकते लेकिन हम इसको बोल सकते हैं, तो इट विल कम अंडर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। इवेंट्स दैट विल टेक प्लेस इन नियर फ्यूचर। अभी जो फ्यूचर, नियर फ्यूचर मतलब अभी जो आने वाले हैं, जो काम होने वाला है, ठीक है, उसकी जगह पे भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि द ट्रेन इज़ लिविंग एट 7 PM। ट्रेन गाड़ी जो है वो 7 बजे छूट रही है। ठीक है, आई एम गोइंग टू गोवा टुमारो, मैं कल गोवा जा रहा हूँ। तो ये भी जो नियर फ्यूचर इवेंट्स हैं वो भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंडर आते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर
प्लस V1 प्लस ING देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के साथ आप इज एम आर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हो, देन आप मेन वर्ब ING के तौर पे यूज़ करते हो। नेगेटिव है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING देन ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव होगा इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING देन ऑब्जेक्ट एंड देन वी पुट क्वेश्चन मार्क। Interrogative is MR plus subject plus note plus V1 plus ING plus object question mark isn't aren't plus subject plus V1 plus ING plus object. Now we have some examples. For positive sentence we use I am teaching English. Negative we will use I am not teaching English. Interrogative it will be am I teaching English, and interrogative negative am I not teaching English. I hope you understand it well. नेक्स्ट वी हैव वेयर वी यूज़ इज़ एम आर। हम इज़ एम आर का कहाँ पे यूज़ करते हैं? सो इज़ कहाँ यूज़ करते हैं हम? इज़ हम यूज़ करते हैं सिंगुलर के साथ में। आई हमेशा एम के साथ में यूज़ होता है, एंड आर हम यूज़ करते हैं प्लूरल के साथ, यू वी दे ऑल प्लूरल। ओके, नेक्स्ट वी हैव देर आर सम वर्ब्स विच कैन नॉट बी यूज इन द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। कुछ वर्ब्स ऐसी हैं, कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं यूज़ हो सकती। दीज वर्ब्स शो अ पोसेशन, फीलिंग और कंडीशन। ऐसी वर्ब जो होती हैं वो अधिकार या फिर फीलिंग्स, भावनाएं वो शो करती हैं, वो दर्शाती हैं। एग्जाम्पल है लाइक, लव, प्रेफर, लेट, रियलाइज, मीन, सी, वॉट, वॉन्ट, अंडरस्टैंड, विश। सो आई लव इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पसंद है। ठीक है, इसको आप ऐसे नहीं कह सकते आई लविंग इंग्लिश, नहीं, इट विल बी रॉन्ग। सेकेंड है डू यू प्रेफर मिल्क और टी, आप क्या पसंद करते हो, चाय या फिर दूध। ठीक है, अब आपको आप इसमें प्रेफरिंग नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। थर्ड है सरोज वॉन्ट्स टू बी एन आर्टिस्ट, सरोज जो है वो एक कलाकार बनना चाहती है। ठीक है, तो दिस टेंस कम्स अंडर सिंपल प्रेजेंट टेंस, नॉट present continuous tense. These are the verbs where we cannot use ing form. But when we want to describe the statement deals with a routine action, but लेकिन जब हम एक स्टेटमेंट कोई टिप्पणी कर रहे हैं जो रूटीन एक्शन बता रही है, जो डेली का जो काम है हमारा वो बता रही है, तो उस अवस्था में हम जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ ना करके हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे माई फादर वर्क्स इन अ बैंक एंड माई ब्रदर स्टडीज़ इन अ स्कूल, मेरे पिताजी जो हैं वो एक बैंक में काम करते हैं और मेरा भाई जो है वो स्कूल में पढ़ाई करता है। इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते माई फादर इज़ वर्किंग इन अ बैंक, वर्किंग नहीं कर सकते हम, एंड माई ब्रदर इज़ स्टडिंग इन अ स्कूल, दिस विल बी रॉन्ग, बिकॉज ये क्या है, रूटीन एक्शन है, ये डेली के काम है। सो हम इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज़ ना करके सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वी हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। An action that has recently finished is expressed in present perfect tense. ऐसे कार्य जो अभी अभी जस्ट अभी फिनिश हुए हैं, अभी जब ख़त्म हुए हैं, उनको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में के अंडर लाते हैं। हिंदी में बोले तो इनको कहा जाता है जिनके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं होते हैं। ठीक है, ही हैज़ कम टू दिल्ली रिसेंटली, वो दिल्ली से ही हैज़ कम, वो दिल्ली अभी अभी वो दिल्ली आ चुका है। ठीक है, इफ़ द एक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट एंड ऑन द टाइम ऑफ एक्शन, यदि कोई कार्य तो जरूरी हो लेकिन उसका टाइम, उसका समय जरूरी ना हो, एंड द टाइम ऑफ एक्शन इज़ नॉट गिवन, और हमें टाइम ऑफ एक्शन नहीं दिया हो, तो हम वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है वी हैव वर्कड अ लॉट, हम बहुत काम कर चुके हैं। अ सेंटेंस इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूजली हैज़ द वर्ड्स जस्ट, ऑलरेडी, रिसेंटली, सिंस, फॉर। सेंटेंस जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूजली मतलब यूज़ होते हैं उनमें जस्ट, अभी अभी, ऑलरेडी, पहले से, रिसेंटली या जस्ट अभी। ठीक है, ऐसे वर्ड्स यूज़ होते हैं, ऐसे वर्ड्स यूज़ होते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है पॉजिटिव का होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस V3, वी यूज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में होगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। Interrogative has have plus subject plus V3 plus object. Interrogative negative has have plus subject plus not plus V3 plus object. Hasn't, haven't plus subject plus V3 plus object. Okay. A positive sentence example है he has eaten the food, वो खाना खा चुका है।
ही हैज़ नॉट इटन द फूड, उसने वो खाना नहीं खाया, उसने नहीं खा चुका है. इंटेरोगेटिव, क्या वो खाना खा चुका है, हैज़ ईटन द फूड. इंटेरोगेटिव नेगेटिव, हैज़ ही नॉट ईटन द फूड. यूज़ ऑफ हैज़ हैव, हम हैज़ हैव कहाँ पे यूज़ करते हैं. हैज़ हम यूज़ करते हैं सिंगुलर के साथ और हैव हम यूज़ करते हैं प्लूरल के साथ. आई होप यू नो सिंगुलर प्लूरल. सिंगुलर होता है ही सी इट या नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन, और हैव होगा आई वी यू दे. Present perfect continuous tense. This tense is used to describe something that began in the past and still going on in the present. Present perfect continuous tense जो हो रहा है वो ये बताता है कि जो इवेंट है, जो कुछ काम है, वो पास्ट में शुरू हुआ था बट अभी भी स्टिल गोइंग ऑन, अभी भी चल रहा है. ठीक है. आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years. मैं पिछले 5 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ. A sentence in present perfect continuous tense has the word since to show point of time और for to show period duration of time. Present perfect continuous tense में since यूज़ होता है point of time को बताने के लिए और for यूज़ होता है period या duration अवधि बताने के लिए. स्ट्रक्चर होता है इसका सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर सिंस प्लस टाइम. नेगेटिव में होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING ऑब्जेक्ट प्लस फोर सिंस एंड देन टाइम. इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर होता है इसका हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर सिंस एंड टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क. इंटेरोगेटिव नेगेटिव होगा हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन V1 प्लस ING ऑब्जेक्ट प्लस फोर सिंस प्लस टाइम एंड देन क्वेश्चन मार्क. यूज़ ऑफ सिंस, वेयर वी यूज सिंस. सिंस हम यूज़ करेंगे डेज, मंडे ट्यूसडे वेंसडे. डेट्स में 8th of June, 20th of May, 7th of May. years में like 2005, 2007, 2009. months June, July, August. occasion Diwali, Holi, Christmas. clock 7 o'clock, 9 p.m. stage of life childhood, adolescence. part of each day जैसे morning, last night, noon. since 2009, since Monday, since last year, since 8 p.m. सो इन जगहों पे हम सिंस का यूज़ करते हैं. यूज़ ऑफ फोर कहाँ यूज़ करते हैं. फॉर 2 hours, 2 घंटे से. फॉर लास्ट 2 years, पिछले 2 साल से. फॉर 5 years, फॉर लास्ट 2 months, फॉर 10 years, फॉर लास्ट 3 weeks. पीरियड ऑफ टाइम, टाइम की अवधि बताने के लिए, समय की अवधि बताने के लिए हम फोर का यूज़ करते हैं. आई हैव बिन टीचिंग यू फॉर एन आवर. मैं आपको पिछले 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ. It's all for today's session. In our next video, we are going to learn the past and future tense. So for